नमस्कार, मैं मनीष देख रहे एक न्यूज़ 24। जी, मेरी मौजूदगी जो है विधान परिषद में है और विभिन्न जितने भी महागठबंधन के लोग हैं आज विधानसभा में जो है जोरदार हंगामा करते हैं और क्या कुछ बोलते हैं पे वीडियो सुनिए। बिहार ठीक से नहीं चल पा रहा है। नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कानून लाया, जिसका हम लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं ये कानून को नहीं लागू करवा पाए सही ढंग से और ठीक से इसको तैयारी नहीं कर पाए, आज भाजपा भी कहने को तैयार हो गई। उसका मतलब भाजपा को भी अब नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास नहीं रहा, उनकी सोच पर, उनकी विचारधारा पर, उनके कमिटमेंट पर अब विश्वास नहीं रहा। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून जो लागू हुआ है वह धरातल पर बिल्कुल नहीं है। आज हर जगह शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी शराब मिल रहा है और जितने हज़ारों बच्चे, हज़ारों लोग हमारे जहरीली शराब के कारण मौत हुई, इसके भी जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। लाखों बच्चे स्मगलर बन गए। शराब जो होम डिलीवरी करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे बच्चे जाके पहुंचाते हैं। लाखों बच्चों को स्मगलर बनाया नीतीश कुमार जी ने। पूरे पुलिस को, पूरे प्रशासन को उस स्मगलर से जो टाई अप करा करके अपराधियों को पुलिस तक पहुँचाया, दोनों का तालमेल करवाया। आज बड़े पैमाने पर पूरे दरोगा से लेकर थानेदार से लेकर ऊपर के भी अधिकारी तक मिलजुल करके हर ब्लॉक में 10-20 गाड़ी आता है और तालमेल से आता है। एक मोटा कमाई स्मगलर लेता है, एक मोटा कमाई थानेदार लेता है। चालू कर देना चाहिए। समीक्षा तो होनी चाहिए क्यों इस तरह का ये बंदी है नहीं। चालू की बात ये बंदी नहीं है, शराबबंदी बिहार में नहीं है, हर जगह शराब मिल रहा है। आप भी इस बात को जानते हैं कि शराब पहले जाके दुकान से लाना पड़ता था, अब घर में बैठे बैठे शराब उपलब्ध है, एक फ़ोन मारिए उपलब्ध है। तो वैसी बंदी से क्या फ़ायदा? इसलिए पुनः समीक्षा होना चाहिए कि भाई इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे लाखों लोग स्मगलर बढ़ रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है एक कानून के कारण। इसलिए पुनः समीक्षा किया खोल देना चाहिए कि लालू जी निवेदक हैं, हर साल अपने घर पे करते थे, इस बार सिद्दीकी जी के घर पे इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए। देख रहे हैं कि अपराध का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारे जीरादेई विधानसभा के मैरवा थाना अंतर्गत तीतिरा गांव में एक युवक को रात में उठा करके गोली मार दी गई। सेवतापुर गांव में उसी थाना के अंतर्गत युवक को उठाकर हत्या करके लाश फेंक दी गई। और इसी तरीके से 4 दिन पहले बालिका गृह कांड से 13 लड़कियां फरार हो गई। और हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन और पूरा बिहार प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है। तो इस मामले में पूरे बिहार के अंदर जनता की सुरक्षा देने में सरकार फेल्योर है। दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि बिहार में बागमती तट पर जो बांध का निर्माण जबरदस्ती सरकार कराई, जो जनता के भावनाओं के खिलाफ है, वहाँ एक रिव्यू कमेटी बनी थी जन आंदोलन के बाद। लोग चाहते थे कि बांध के निर्माण होने से सैकड़ों गांव पानी में डूब जाएगा, इस पर रोक लगे। आज तक रिव्यू कमेटी का कोई रिपोर्ट नहीं आया। रिव्यू कमेटी के रिपोर्ट को सरकार प्रकाशित करे और उसके बाद ही बांध निर्माण के कार्य पर जोर लगावे। परियोजना शुरू हुई 1972 में महानंदा परियोजना शुरू हुई, तो 50 साल 70 साल से जो परियोजनाएं पूरी नहीं हुई उन्हें आज आप पूरी करना चाहते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना है, गैर वैज्ञानिक है। इन हज़ारों करोड़ रुपये को लूटने की साजिश बंद कीजिए और जो वर्तमान में जो समस्या है, बिजली की समस्या, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का सवाल है, इन सवालों को एड्रेस कीजिए ना। कटान रोधी कार्यक्रम आप लीजिए ना। महानंदा से जितने गाँव उजड़ गए, बागमती नदी के कटान से जितने गाँव उजड़ गए, उनको पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। अब सरकार है, कर सकते, यू कैन डू इट। इसलिए दिया है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम वैसे 95 लाख परिवार जिनकी सूची आपके पास है, सर्वे किया है, कम से कम उन परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री दो। उसके बाद जितने जो फर्जी बिल हैं उनके पास, वो बिजली को माफ़ किया जाए, फर्जी बिजली बिल को माफ़ किया जाए और स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता जो है, स्मार्ट मीटर उनको हटाया जाए। इन मांगों को लेकर के हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बागमती बांध जो बांधा जा रहा है, जिससे वहाँ के किसानों को बहुत ही घाटा होने जा रहा है। इस सवाल पर कि रिव्यू कमेटी उसका रिव्यू करे और किसानों के भी सुने। किसानों के समस्या जो है महानंदा, बागमती और उधर का जो बाढ़ से जो परेशानी हो रही है, उन लोगों के लिए जो हम लोगों का डिमांड है। इसके अलावे वास की ज़मीन का सवाल है कि गरीबों के 5 डिसमिल कम से कम ज़मीन वैसे रहने के लिए दिया जाना चाहिए। और